दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो केल्विन में होता है दोस्तों 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन स्केल के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो तीन टाइप से अपन मानव शरीर के टेम्परेचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अपन बात करें तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कोशिका की बात की जा रही है। ठीक है, कोशिका में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे लंबी कोशिका, और इसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप, लार आना या वमन इत्यादि जो अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे अपने शरीर में रक्तचाप अपने आप चलना, या अपने भोजन का मतलब कि कर्मानुकंचन गति के द्वारा अंदर जाना, या फिर अपने हृदय की धड़कन है, लार आना और उल्टी वगैरह होना, ये अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है मनुष्य की मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला के द्वारा। ठीक है, मेंडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, और इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, ये अपने शरीर के अंदर जो भी भूख लगना, प्यास लगना, इसके अलावा अपने शरीर का जो टेम्परेचर है इसका मतलब कि संतुलन बनाए रखना, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, और प्रेम मस्तिष्क की बात करें तो प्रेम मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, हमें मतलब कि स्मरण शक्ति या मतलब कि यादाश्त तेज रखना, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का जो केंद्र होता है वो प्रेम मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका कार्य करता है, ये अपने भूख प्यास ताप नियंत्रण वगैरह, प्यार घृणा, ये जो इमोशनल जो चीज़ें दोस्तों कि मतलब कि भूख प्यास जो प्यार घृणा, ये दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, मेंडुला का कार्य क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, रक्तचाप है या फिर हृदय की धड़कन है, लार आना, ये वमन यानी कि उल्टी वगैरह होना, ये सब जो अनैच्छिक क्रियाएं ये मेंडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स जो क्रियाएं होती है, जैसे हमारे शरीर में अचानक से कोई मतलब कि कांटा वगैरह चुभ जाता है तो इसका सूचना में तुरंत हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है, और इसका मतलब कि रिप्लाई एंड टू एंड दे दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा मतलब कि नियंत्रित होती है। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्सिक जो क्रियाएं होती है या प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण होता है मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, मेरुरज्जु के द्वारा। और इसके ऊपर दोस्तों मेरुरज्जु के ऊपर एक और चीज़ होती है दोस्तों, मेंडुला आम्लागेटा। ठीक है, मेंडुला आम्लागेटा की जो मतलब कि कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण मेंडुला आम्लागेटा के द्वारा होता है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे रिफ्लेक्सिव जो क्रियाएं उनका कार्य किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन की अपन बात करें तो न्यूरॉन को क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग है जो स्वैच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क का जो कार्य होता है, अनुमस्तिष्क का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है दोस्तों, शरीर में जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है या फिर परिशुद्धि या शरीर का जो संस्थिति या संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है वो किसका कार्य होता है, ये अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का। जैसे हमारे शरीर की जो पेशीय गति है इनका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा। और प्रमस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर में जो स्मरण शक्ति है, विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है दोस्तों प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होती है। और मेरु रज्जु की बात करें तो मेरु रज्जु के द्वारा हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे शरीर में कांटा वगैरह चुभना, अचानक उनके प्रति मतलब कि पैर को हटा लेना, ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं नियंत्रित होती है वो मेरु रज्जु के द्वारा होती है। और मेंडुला की बात करें तो मेंडुला का कार्य होता है हमारे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे शरीर में मतलब कि रक्तचाप बढ़ते मतलब कि चलते रहना, इसके अलावा अपने जो भोजन का क्रमानुचंगन गति के द्वारा अंदर जाना, और इसके अलावा मतलब कि हृदय की धड़कन वगैरह ये मेंडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो यहाँ पे दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसका द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। ठीक है, और शारीरिक जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण भी दोस्तों प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है। स्मृति मीन्स यादाश्त से संबंधित कौन सा भाग हो जाएगा, प्रमस्तिष्क है। ठीक है, प्रमस्तिष्क दोस्तों अपनी स्मृति या यादाश्त से संबंधित है या अपनी इच्छा शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों रक्तचाप और उल्टी जैसी जो वमन जैसी जो क्रियाएं होती है, जो कि अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ये दोस्तों अपने यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडुला ओम्ब्लेगेटा। ठीक है, जिसके द्वारा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे रक्तचाप चलना, इसके अलावा हृदय की धड़कन और उल्टी वगैरह होना, ये जो अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों मेंडुला ओम्ब्लेगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट देखिए, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो भूख प्यास के केंद्र की बात करें तो भूख प्यास का जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, और इसके अलावा मतलब कि शरीर के अंतर्गत प्यार, घृणा आदि के जो केंद्र होते हैं या ताप नियंत्रण का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, औसत मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, वजन कितना होता है। तो वजन की अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो 360 ग्राम के लगभग मतलब कि मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, 1 किलो 360 ग्राम के समथिंग औसत होता है। मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है। तो मानव मस्तिष्क की विशेषता की बात करें तो ये क्या होता है, कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम की बात करें, कार्पस कोलोपस क्या होता है दोस्तों, तो मनुष्य का शरीर जो मस्तिष्क है ये लगभग 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क 2 भागों में बटा रहता है। दोनों भाग आपस में तंत्रिका तंत्र का जो जाल होता है उनके द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसे महासंयोजिका या कार्पस कोलोसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्पस कोलोसम क्या करता है, एक तंत्रिकाओं का जाल होता है जो कि मस्तिष्क का जो 2 भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो कार्पस कोलोसम ये होता है। ठीक है।